नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं नकुल। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां हुई तेज। मेयर ज्योति खंडेलवाल ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। टिकट नहीं मिलने से नाराज छात्र नेता ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने सतवीर चौधरी को काबू करके भेजा अस्पताल। और परकोटे में चल रहे मेट्रो कार्य को लेकर बयानबाजियां हुई तेज। महापौर और उप महापौर के बीच छिड़ा वाक युद्ध। और अब खबरें विस्तार से। गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित होने वाले जन्माष्टमी महोत्सव को लेकर जयपुर नगर निगम भी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में लगा हुआ है। इसी कड़ी में मेयर ज्योति खंडेलवाल और डिप्टी मेयर मनीष पारिक ने अधिकारियों के लवाजमे के साथ मंदिर परिसर का दौरा किया। दोनों ने संयुक्त रूप से किए गए जायजे के बाद संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। दौरे के दौरान मेयर ज्योति खंडेलवाल और डिप्टी मेयर मनीष पारिक को कई अनियमितताएं और कमियां नजर आईं। जायजा लेने से पहले ज्योति खंडेलवाल और मनीष पारिक ने गोविंद देव जी मंदिर प्रबंधन कमेटी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में व्यवस्थाएं और सुरक्षा बंदोबस्त सहित तैयारियों को लेकर मंथन किया गया। दौरे के दौरान मंदिर परिसर में रोशनी, साफ सफाई के साथ ही शोभा यात्रा मार्ग पर पैचवर्क करने के सिलसिले में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि मेयर और डिप्टी मेयर एक साथ किसी दौरे पर कम ही निकलते हैं। वहीं इस दौरे के दौरान नगर निगम में हाल ही में तैनात किए गए सीईओ ज्ञानाराम की गैर मौजूदगी भी सभी के बीच चर्चा का केंद्र रही। प्रतिवर्ष की भांति ही जन्माष्टमी के अवसर पर व्यवस्थापकों के साथ और निगम के अधिकारियों के साथ एक दौरा रखा जाता है और उसी संदर्भ में इस दौरे को आज भी रखा गया है। और उसका उद्देश्य भी यही होता है कि अगर कुछ कमी व्यवस्थापकों को लग रही हो तो उसको दूर किया सके और कहीं ना कहीं अगर अधिकारियों का जो सहयोग जो अपेक्षित है वो उसमें पूरा मिल सके। और ये समन्वय हर साल बिठाने की कोशिश की जाती है। इस बार भी इसकी कोशिश की गई है और उसमें जो है आपने देखा होगा कि लाइट व्यवस्था प्रॉपर तरीके से जो है हो गई है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो आज शाम तक होंगी, जिसमें सफाई की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। जो यहाँ का जो सुलभ है वो 24 घंटे ढंग से साफ रहे और लोगों के यूज़ में आए, उसकी प्रॉपर जानकारी लोगों तक पहुँच सके, वो हो चुका है। जो चल सुलभ शौचालय की व्यवस्था जो यहाँ करनी होती है 3 जगह पर, वो यहाँ पर हो चुकी है। इसके अलावा एक जो प्रमुख रूप से जो बात यहाँ पे निकल के सामने आई, जिसमें कमी देखने को आई, एक तो पीछे का जो द्वार है वो प्रॉपर तरीके से तैयार हो सके और दूसरा जो शोभा यात्रा जो निकलेगी उसका रास्ते का जो पैचवर्क का काम है वो प्रॉपर तरीके से हो सके, क्योंकि श्रद्धालु हम जानते हैं कि पैदल चलते हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। तो इन दोनों के लिए ही अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, जिसको आज रात को इस काम को पूरा कर लिया जाएगा, जिससे कि लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो और पैचवर्क का काम पूरी तरीके से ढंग से संपूर्ण हो सके। देखिए, इन दिनों बारिश का मौसम रहता है तो कहीं ना कहीं ये भी रहता है कि करेंगे और फिर दोबारा कहीं उसमें जो है नुकसान हो। वैसे स्वतंत्रता दिवस पर किया गया है, फिर भी अगर उसमें कहीं भी कोई कमी है, कुछ भी पाई जा रही है, तो निश्चित रूप से आज उसका एक बार राउंड लेकर के अधिकारियों द्वारा और पूरे पैचवर्क को जो है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। देखिए, सफाई नगर निगम की अगर कोई प्रमुख काम है जिसके नगर निगम को जाना जाता है तो वो सफाई का काम है। और सफाई एक ऐसी व्यवस्था भी है जिसे रोज दुरुस्त रखना जरूरी है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन आपने सफाई व्यवस्था कर दी और अगले दिन ना करें तो सफाई व्यवस्था का मामला कंटिन्यू रहेगा। तो ये रोज किए जाने वाला काम है जिसे निश्चित रूप से नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। और अभी भी अगर हमको कोई कमी दिखी है पीछे की तरफ, एक तरफ सही भी दिखा है मामला, कहीं कमी दिखी तो डायरेक्शंस दिए गए हैं अधिकारियों को। और निश्चित रूप से जन्माष्टमी के अवसर पर हम भी यही चाहते हैं कि जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी के जो मंदिर में जो श्रद्धालु आए उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि बारिश की संभावनाओं को देखते हुए भी व्यवस्थाओं को पुख्ता रखने के निर्देश दिए गए। सफाई व्यवस्था में निश्चित तौर पर कमी है और काम करना पड़ेगा। जो सब अधिकारियों को बताया है, जयपुर में गोविंद देव जी का उत्सव मनने जा रहा है। कृष्ण भगवान का यहाँ पर बड़ा महत्व है। पूरे शहर परकोटा धर्ममय उत्सवमय होने वाला है। उसमें नगर निगम भी अपना काम निभाएगा, दायित्व निभाएगा। हर वर्ष की भांति इस तरह के इंस्ट्रक्शन किए हैं। ठंडी डामर से खड्डे भरे हैं, लाइटें स्पेशल टेम्पररी लगाई गई है, सब हो रहा है। और इनके निरीक्षण से मुझे लगता है तेजी आएगी और अच्छा काम होगा। सफाई व्यवस्था में निश्चित तौर पर कमी है और काम करना पड़ेगा। जो सब अधिकारियों को बताया है, जयपुर में गोविंद देव जी का उत्सव मनने जा रहा है। कृष्ण भगवान का यहाँ पर बड़ा महत्व है। पूरे शहर परकोटा धर्ममय उत्सवमय होने वाला है। उसमें नगर निगम भी अपना काम निभाएगा, दायित्व निभाएगा। हर वर्ष की भांति इस तरह के इंस्ट्रक्शन किए हैं।
ठंडी डामर से खड्डे भरे हैं, लाइटें स्पेशल टेम्पररी लगाई गई है, सब हो रहा है और इनके निरीक्षण से मुझे लगता है तेजी आएगी और अच्छा काम होगा। नहीं, अधिकारी तो खैर आ ही गए हैं, निर्देश हो ही रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि महापौर जी ने कोई जल्दीबाजी में शायद ये रख लिया होगा। जो मंदिर प्रशासन की अपेक्षा जो रहती है उसी के तहत मैं हाजिर हुआ यहाँ। मानस जी गोस्वामी साहब और पूजनीय हमारे गोस्वामी, उन्होंने कहा था कि ये ठीक नहीं है, इसको करो, उनके न्योते पर मैं आया था, पर मैंने देखा कि सब लोगों को नहीं बुलाया शायद, और कोई फर्क नहीं, खैर हाँ वो तो हो ही जाएगा। अब आज से इनको कहा है, इनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी और हमने विशेषतः मैं तो 2 दिन से यही कर रहा हूँ कि जो मेट्रो वाला विषय है उधर भी उसके कारण कोई नुकसान ना हो और इसी तरह से जन्माष्टमी के उत्सव में भी कोई खलल ना पड़े, दोनों काम हो जाए, भक्तों को सुविधा मिले पूरी, और इसके लिए जो विशेष प्रयास अब हो सकते हैं वो करे जा रहे हैं। टिकट नहीं मिलने से नाराज छात्र नेता ने आत्महत्या का प्रयास किया। मामला NSUI संगठन से जुड़ा हुआ है। संगठन के टिकट बंटवारे के बाद छात्र नेता बागी तेवर में तो दिखाई ही दिए, वहीं छात्र नेता सतवीर चौधरी ने राजस्थान यूनिवर्सिटी गेट पर तेल डालकर आत्महत्या का प्रयास किया। हालांकि पुलिस प्रशासन के मुस्तैद होने से किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। वहीं पुलिस ने सतवीर चौधरी को काबू करते हुए अस्पताल भेजा। वहीं अब कानूनी कार्रवाई चल रही है। गांधी सर्कल के ACP डॉक्टर तेजपाल सिंह ने बताया कि आत्मदाह का प्रयास करने वाले छात्र नेता पर मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। NSUI में भी बागी स्वर सुनाई दे रहे हैं। पहले अभिषेक चौधरी और अब सतवीर चौधरी ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर NSUI के पैनल के पहुंचने पर सतवीर समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सतवीर ने कहा कि NSUI ने टिकट को बेचा है और यदि NSUI ने इस पैनल से चिन्ह वापस नहीं लिया तो इसका नतीजा संगठन को भुगतना पड़ेगा। वहीं इस घटना के बाद सतवीर ने आत्महत्या का प्रयास भी किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनावों में सभी छात्र अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएं और चुनाव को व्यवस्थित तरीके से और नियमों के अनुरूप संपन्न कराएं। इसके लिए यूनिवर्सिटी के लाइफ लॉन्ग लर्निंग डिपार्टमेंट की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कुलपति डॉक्टर देव स्वरूप ने रवाना किया। रैली ने पूरे कैंपस में चक्कर लगाए और छात्रों को चुनावों के टाइम में जागरूक रहने का संदेश दिया। रैली में यूनिवर्सिटी के कई डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। इस मौके पर कुलपति ने सभी छात्रों को चुनाव में अपनी सही जिम्मेदारी निभाने की बात कही। साथ ही कुलपति ने बताया कि छात्रों के आइडेंटिटी कार्ड 21 अगस्त तक सभी छात्रों को मिल जाएंगे। साथ ही कहा कि स्टूडेंट्स अपने कॉलेज और विभाग से इन्हें ले सकते हैं। छात्र संघ चुनाव सरगर्मियों के बीच अब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने चेकिंग अभियान शुरू किया है, जिसमें प्रचार में जुटी गाड़ियों को कैंपस में प्रवेश नहीं दिया गया। वहीं गेट पर पुलिस प्रशासन और RU प्रशासन मौजूद रहा और चेकिंग अभियान चलाया, जिसके तहत गाड़ियों पर से स्टिकर और ब्लैक फिल्म हटवाई गई। इस दौरान पुलिस प्रशासन के साथ विश्वविद्यालय की रेक्टर प्रॉक्टर टीम भी वहां मौजूद रही। विश्वविद्यालय DSW सुरेश जोशी ने बताया कि विश्वविद्यालय गेट पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है और जल्द ही CCTV कैमरे भी लगा दिए जाएंगे। यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। परकोटा क्षेत्र में मेट्रो का काम भले ही शुरू हो गया हो, लेकिन इस पर सियासी बयानबाजियों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। परकोटे में मेट्रो कामकाज मामले पर ताजा वाकयुद्ध छिड़ा है मेयर ज्योति खंडेलवाल और डिप्टी मेयर मनीष पारीक के बीच। पूर्ववर्ती कांग्रेस शासनकाल के दौरान शुरू हुए मेट्रो परियोजना को लेकर जहां मेयर बचाव मुद्रा में नजर आ रही हैं, तो वहीं डिप्टी मेयर मेट्रो परियोजना को फिजूल का बताते हुए इसे परकोटे में रहने वाले लोगों और व्यापारियों के लिए मुसीबत भरा बता रहे हैं। परकोटा इलाके में मेट्रो के काम पर पूछे गए सवाल पर मेयर ने कहा कि इस पर अच्छे काम के लिए परकोटा बाशिंदों को परेशानी तो झेलनी ही पड़ेगी। वहीं डिप्टी मेयर ने कहा कि परकोटे की जनता इस प्रोजेक्ट से खुश नहीं है। ये तो कि कभी जब कोई काम चलता है तो उस समय चलते वक्त जो परेशानियां आती हैं वो निश्चित रूप से झेलनी ही पड़ती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो मानसरोवर से जो चांदपोल तक की मेट्रो तैयार हुई है, उस वक्त भी काफी ज्यादा जो वर्क चला, उस समय दिक्कत आई, लेकिन आज वो दिखने में भी सुंदर दिखता है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही मेट्रो जो है वो जयपुर को मिलेगी और मेट्रोवासी जो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मेट्रो में बैठने का, उनको जल्दी ही अवसर मिलेगा। मुसीबत यह है कि 2,500 करोड़ रुपए 1 किलोमीटर की मेट्रो के लिए 2,500 करोड़ खर्च करना बुद्धिमानी नहीं है। ये निश्चित तौर पर बात होनी चाहिए। कांग्रेस ने अपने चीप पॉपुलरिटी के कारण से ये कर दिया कि हम लाल उस पे गुलाबी नगर के बीच में मेट्रो चला देंगे तो देश में नाम हो जाएगा। कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। इसकी बात भी करनी चाहिए। व्यापारियों को परेशानी है, वहाँ के रहवासियों को परेशानी है। छोटी छोटी हनुमान जी के रास्ते जाने वाला आदमी कहाँ उतरेगा? बड़ी चौबड़ उतरेगा। नाटानियों के रास्ते वाला कहाँ उतरेगा? छोटी चौबड़ उतरेगा, बाकी पैदल जाएगा। ये सब कुछ ही धूमिल हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। और जैसे तैसे काम चला भी लेंगे अगर, तो उससे लाभ क्या है? जनता का पैसा है। और यही कारण था कि माननीय वसुंधरा जी ने इसके बारे में शफल करने का, पुनर्विचार करने की बात कही थी, क्योंकि वो जनता की बात करती हैं। परकोटे के लोग कतई खुश नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें जो अप्रोप्रिएशन डिसीजन हो गया है उसके आधार पर जो भी उचित होना चाहिए। बाकी इसका कोई यूज नहीं है। और जिस तरह से आनंद फानन में इन्होंने बयान देके कांग्रेस पार्टी ने जाती हुई सरकार में फैसला किया है, वो कोई अच्छा नहीं है। कारदेखो.com द्वारा जयपुर में पहली बार यूज्ड कार मेला अमरूदों के बाग में आयोजित किया गया है। ये मेला 16 और 17 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें 500 से भी ज्यादा कारें शामिल हो रही हैं। कारदेखो.com के सीईओ अमित जैन ने बताया कि सेकेंड हैंड कारों का मेला जयपुर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर आयोजित किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय मेले में ग्राहकों को सैकड़ों की तादाद में अपनी पसंद के अनुसार गाड़ी खरीदने और बेचने का मौका मिल रहा है। इस मौके पर बैंक लोन सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है। दुर्गापुरा में दुकानें सील करने के मामले को लेकर आज सुबह व्यापारी जयपुर सांसद रामचरण बोहरा के दुर्गापुरा स्थित आवास पर पहुंचकर प्रदर्शन कर सील की गई दुकानें खुलवाने की मांग की। इस मौके पर व्यापारियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने कहा कि कोई भी कारण बताए दुकानें सील कर दी गई, जिसको लेकर सभी व्यापारियों में विरोध है। जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त शिखर अग्रवाल के निर्देश पर वर्षों से प्रभावित सड़कों की मरम्मत का कार्य निरंतर जारी है। निदेशक अभियांत्रिकी द्वितीय ललित शर्मा ने जेडी अभियंताओं और डीएलपी सड़कों से जुड़े ठेकेदारों के साथ बैठक आयोजित कर अब तक के किए गए सड़क मरम्मत कार्यों की बैठक में निर्णय लिया गया कि रोड एम्बुलेंस से अब प्रतिदिन 2 पारियों में कार्य करवाया जाएगा। ये कार्य सुबह और रात्रि के समय किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि डीएलपी सड़कों की मरम्मत के लिए 8 ठेकेदारों को समयबद्ध कार्य करने के नोटिस जारी किए गए थे। इनमें से एक ठेकेदार द्वारा टोंक रोड पर समय सीमा के बाहर कार्य नहीं करवाया गया, जिसे जेडीए द्वारा करवाया गया। जयपुर टैक्स बार एसोसिएशन की ओर से चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें बजट में रही खामियों के बारे में बताया गया। साथ ही कहा गया कि कपड़े सहित अन्य उत्पादों में टैक्स लगाया गया है, जिसके बारे में चर्चा की गई। पे कई जगह हुई है सेमिनार, क्योंकि अभी भी कई सारे प्रावधान, कई सारी चीजें हैं जिनका समझ में नहीं आ रहा है। हम प्रोफेशनल्स को समझ में नहीं आ रहा है, हम व्यापारी को समझ में नहीं आ रहा है। नए कानून, नए प्रावधान, बिल्डरों पे टैक्स, पर टैक्स, बस कॉन्ट्रैक्ट पे टैक्स, ये इस तरह प्रोविजंस हैं जिसमें बहुत फूंक के कदम रखने की जरूरत है। ई गवर्नेंस की बात हुई थी। ई गवर्नेंस की बड़ी प्रॉब्लम है। आज डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, विभागीय वेबसाइट है, चाहे वो आयकर हो, चाहे बिक्री हो,
वो सभी जगह समस्या आ रही है। हाँ, सभी की वेबसाइटों में प्रॉब्लम आ रही है। वो कहते हैं कि साहब लास्ट डेट में व्यापारी को रिटर्न नहीं फाइल करे, वो उसका कोई निर्णय, उसका कोई वो हल नहीं है। व्यापारी या आदमी पर्सन लास्ट डेट में ही जागरूक होता है। कहीं पर टैक्स बढ़ा। डांस की दीवानगी पर बनी मूवी बॉलीवुड में खास जगह रखती है। इसी कड़ी में 22 अगस्त को रिलीज होने वाली बॉलीवुड मूवी मैड अबाउट डांस के कलाकार पिंक सिटी पहुंचे। अपनी फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में राजधानी पहुंचे मूवी के लीड स्टार साहिल प्रेम और अमृत मघेरी ने 22 गोदाम स्थित एक होटल में जयपुराइट्स के बीच अपनी अपकमिंग मूवी प्रमोशन किया। डांस पर बनी इस मूवी को लीड रोल निभा रहे साहिल प्रेम ने ही डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में साहिल प्रेम और अमृत माघेरा मुख्य भूमिका में हैं। इसके अलावा फिल्म में 3 युवाओं की कहानी को दिखाया गया है जो लंदन में पढ़ाई करने जाते हैं और अपनी फीस के लिए काम भी करते हैं। फिल्म में उनके संघर्ष को दिखाया गया है जो कि एक अच्छे डांसर हैं। साहिल प्रेम इस फिल्म के एक्टर, डायरेक्टर और राइटर भी हैं। साहिल का कहना है कि फिल्म में डांस के साथ रोमांस और फुल ड्रामा फिल्म में जिसमें डांस के साथ साथ 3 युवाओं की रियल कहानी को दिखाया जा रहा है। उनका कहना है कि ये 3 कलाकार दुनिया के सबसे बड़े डांसर हैं। उम्मीद है कि ये फिल्म दर्शकों को पसंद आएगी। डांस के बारे में बहुत पागल है। एक्चुअली इट्स हर लाइफ, शी इज ऑलवेज डांस बचपन से। We meet her at a point in her life in the film where she's very sort of numb. She doesn't have any friends, but through meeting Arif, she becomes much happier. She has her own story in the film, और आप लोग देखेंगे जब आप फिल्म देखेंगे। Actually डांस के बारे में mad हूँ real life में। I used to be a model. मैं बहुत सारे मॉडलिंग कर रही थी इंडिया में। I did Lakme, so that was probably my biggest project that I've done here. And I've just done 2 other films as well, but this is the first release. मैं बहुत excited हूँ इस फिल्म के बारे में। 22 अगस्त को रिलीज होगी, so fingers crossed. चलो, फिल्म का नाम है मैड अबाउट डांस और जैसा कि टाइटल है, ये फिल्म डांस फिल्म है। लेकिन डांस के अलावा ये फिल्म में हमने बहुत कोशिश की है कि हम जो मेरे एक्सपीरियंस थे जब मैं यूके में पढ़ता था, तो मेरे साथ काफ़ी इंडियन स्टूडेंट्स के मतलब मैं जब पढ़ता था तो जो ऐसे 2-3 इंसिडेंट्स होते थे जब हम बस स्टॉप पे रुकते थे और बस नहीं रुकती थी क्योंकि हम सब इंडियंस थे। तो ऐसे छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते थे जो मुझे बुरा लगा, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आके कुछ करूँगा, ऐसा कुछ बनाऊँगा कि उनको पता चले कि हम भी ये चीज़ कर सकते हैं। बस फिल्म बना ली। कलाकार, क्योंकि हमें इतना टैलेंट चाहिए था, बहुत अच्छे डांसर्स चाहिए थे, तो कलाकार हमने सब डांस बेस के लिए हैं, जो अच्छे डांसर्स हैं, तो सब नए हैं। बट हमारे फिल्म में 3-4 लोग हैं जो दुनिया के सबसे अच्छे डांसर्स हैं। तो फ्रांस से, सिंगापुर से ऐसे 3-4 लोग हैं जो फिल्म में हैं। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जन्माष्टमी पर्व को लेकर तैयारियां हुई तेज। मेयर ज्योति खंडेलवाल ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। टिकट नहीं मिलने से नाराज छात्र नेता ने किया आत्महत्या का प्रयास। पुलिस ने सतवीर चौधरी को काबू करके भेजा अस्पताल। और परकोटे में चल रहे मेट्रो कार्य को लेकर बयानबाजियां हुई तेज। महापौर और उप महापौर के बीच छिड़ा वाक युद्ध। फिलहाल खबरों में इतना ही। शहर भर की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए सिटी आई। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. Best greet will get a gift hamper from City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं।